जीत किसकी, छल की या सत्य की? छल की या सत्य की? सत्य और छल में कौन जीता कौन हारा? सत्य और छल में कौन जीता कौन हारा? हमने देखा कि किस तरह कुछ बुद्धिजीवियों ने एक कुचक्र रचकर एक सूत्र में बंधे समाज को 3 भागों में कुछ इस तरह बांट दिया कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज्ञान और कौशल से दूर रह गया। जब कोई पिछड़ता है तो फिर पिछड़ता ही जाता है, क्योंकि उनके पास आगे बढ़ने के न तो साधन होते और न ही रास्ते। इस प्रकार गरीब और भी गरीब हो गया और अमीर और भी अमीर। समाज के इसी बंटवारे ने संभवतः गुलामी की नींव रखी। जो सेवाकर्मी थे उन्हें मेहनताने के रूप में खाने को अनाज और पहनने को कपड़े मात्र ही मिल पाते थे, लेकिन उनकी दूसरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उनके पास धन आदि नहीं होता था। इस तरह की किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था, उस वर्ग की शरण में जाना जिस वर्ग की सेवा में वो लगे होते थे। धनिकों ने बड़ी कुटिलता से उनकी वह ज़रूरत तो पूरी की, लेकिन कर्ज अदा न हो पाने की स्थिति में वो लोग उनकी गुलामी या बेगार करने को मजबूर हो गए। जिसके पास धन कमाने का साधन ही न हो वह कर्ज चुका ही कैसे पाएगा? इस सत्य को ज्ञानी और धर्मांध दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे। सेवाकारी समाज इस तरह से कुचक्र में फंस गया और उम्र भर की ही नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी की दास्ता उनके गले में यमराज की फांस बनकर लटक गई, जिससे सदियों तक पीछा नहीं छूट सका। संसार के कई हिस्सों में आज भी गुलामी अपना प्रभुत्व जमाए हुए बैठी है। इस तरह समाज का वर्गीकरण जो समाज ने अपनी सहूलियत के लिए किया था, उसने एक ऐसा रूप ले लिया या दे दिया गया कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा कि एक दीवार खड़ी हो गई समाज के बीचों बीच। कल तक जो भाइयों की तरह रहते आए थे वो अचानक अनजाने अपरिचित से हो गए। धीरे धीरे ये दीवार इतनी ऊंची हो गई कि एक का दूसरी तरफ झांकना भी पाप माना जाने लगा। इस तरह बुद्धिजीवियों का समाज को टुकड़ों में बांट देने और उनको अपाहिज बनाकर अपनी गुलामी में लाने का कुचक्र पूरा हो गया। बुद्धिजीवियों ने अपनी प्रभुसत्ता कुछ इस प्रकार स्थापित कर ली कि राजा महाराजा भी उनकी सलाह के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते थे। इस तरह उन्होंने बलशाली राजाओं को भी अपने चंगुल में फंसा लिया। यह बात यहाँ साफ हो जाती है कि समाज, राज्य, देश, दुनिया की भलाई को धता बताते हुए कुछ मक्कार खुदगर्ज ज्ञानियों ने समाज को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से केवल बदहाली की ही शुरुआत हो सकती थी। और हुआ भी वही। देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी की एक भयानक अंधेरी गली में गुम हो गया और परिणाम वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। संसार में चंद अमीरों को छोड़ सभी गरीबी की हालत में आ गए। राज्यों की आमदनी कम होने लगी। फलस्वरूप जो तरक्की होनी थी वह रुक गई। सुरक्षा के खर्चों में कटौती करने से फौज में सैनिकों की संख्या कम हो गई। नए हथियारों को खरीदना नामुमकिन हो गया। चंद लोगों के स्वार्थ ने देश की आज़ादी को खतरे में डाल दिया। जब देश या राज्य विघटन की स्थिति में आ जाते हैं तो केवल देश में रहने वाले या यूं कहें कि जनसाधारण ही उसे मजबूती दे सकता है। लेकिन जहां स्वाभिमान ही न बचा हो वहां देश राज्य की बातें नगण्य हो जाती हैं। आज़ादी की लालसा उनमें जगाई जा सकती है जिन्होंने कभी आज़ादी का स्वाद चखा हो। सदियों से गुलाम रहे लोगों से इसकी उम्मीद भी कोई कैसे कर सकता है? आपके जहन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन यदि आप ठंडे दिमाग से तर्क संगत हो सोचेंगे तो आपके अनेकों सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे।
अब आप खुद फैसला कर लें कि छल और सत्य में हार किसकी हुई और जीत किसकी। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में धर्म, धर्म ग्रंथ और सत्य